नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत मीना सोनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक नृत्य, और आज उसी लोक नृत्यों पर जो शेष है महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य हैं, ये क्लास है लोक नृत्यों पर ही होगी। ठीक है, तो राजस्थान के लोक नृत्य। ये लोक नृत्य आज ले रहे हैं हम, सबसे पहले ले रहे हैं इसमें बोहाई लोक नृत्य। तो दोस्तों देखिए, बोहाई लोक नृत्य भी है और ये लोक नाट्य भी है। बोहाई जाति का जो जन्मदाता है वो बाघा जी को माना जाता है, और कहता है कि 400 वर्ष पहले नागोजी जाट ने बोहाइयों को अजमेर के आसपास ही बसाया था। और वैसे ये जो बोहाई लोक नृत्य मेवाड़ का नृत्य है, तो ये बोहाई लोक नृत्य मेवाड़ के बोहाइयों द्वारा सिर के ऊपर 7-8 मटके लेकर के नृत्य किया जाता है। मूल रूप से पुरुषों का नृत्य है, लेकिन वर्तमान में महिलाएं भी इस नृत्य को करने लग गई हैं। और बोहाई लोक नृत्य अपने चमत्कारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत मतलब अचंभित कर देने वाले चमत्कार इस नृत्य में दिखाए जाते हैं, जैसे पगड़ी को हाथ में लेकर हवा में फैला करके हाथ की उंगलियों से कमल का फूल बना देना। अगला जो चमत्कार है देखिए कैसा है कि सिर पर मटके रखकर तलवार की धार पर नृत्य करना। नीचे जमीन पर पड़े रुमाल को उठाना मटके होने के बाद, धधकते अंगारों पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना। इसी प्रकार बोतल, थाली, जो गिलास है, इनके किनारों पर नृत्य करना। तो ये अपनी चमत्कारिता के लिए जाना जाता है, और इनकी विशेषता है नृत्य की अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार, लयकारी विविधता, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। क्योंकि अभी जब मैंने बताया कि नृत्य के साथ साथ नाट्य भी है, तो इसके अंदर कुछ प्रसंगों को मंचन भी किया जाता है, मंच होता है इस पर। और एकमात्र लोक नाट्य है जिसमें कलाकार मंच पर आकर के अपना नाम भी बताते हैं। जैसे बहुत सारे स्वांग किए जाते हैं, यानी कि प्रसंग होते हैं, जैसे बोहरा बोरी, शंकरिया, बाघाजी, भिकाजी, डोकरी, ढोला मारू आदि के प्रसंग का मंचन किया जाता है। तो देखते हैं अपन, पहला जो पॉइंट है इसमें, बोहाई जाति का जो जनक है वो है बाघा जी। बाघा जी को इस जाति का जनक माना जाता है, और कहते हैं कि 400 वर्ष पहले नागोजी जाट ने बोहाई जाति को अजमेर के आसपास बसाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया कि बोहाई जाति के जनक किसको माना जाता है? बाघा जी। और 400 वर्ष पहले नागोजी जाट ने अजमेर के आसपास भी इस जाति के लोगों को बसाया था। ये जो नृत्य है मेवाड़ के बोहाइयों द्वारा सिर पर 7-8 मटके लेकर किया जाता है। सिर पर 7-8 मटके लेकर के किया जाता है। मूल रूप से ये पुरुषों का नृत्य है, लेकिन मूल रूप से किन का नृत्य है? पुरुषों का है, लेकिन वर्तमान में महिलाएं भी इस नृत्य को करती हैं। वर्तमान में महिलाएं भी इस नृत्य को करने लग गई। नृत्य अपनी चमत्कारिक क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वो क्रियाएं बात करेंगे हम। देखिए अभी
तो भवाई लोक नृत्य के जो भवाई जो लोग हैं उनके जनक कौन है? बाघा जी। और 400 वर्ष पहले कहते हैं कि नाघोजी जाट ने भवाइयों को अजमेर के आसपास ही बसाया था। ये मूल रूप से मेवाड़ क्षेत्र में रहते हैं। ये नृत्य मेवाड़ के भवाइयों द्वारा सिर पर 7-8 मटकी लेकर किया जाता है। मूल रूप से पुरुषों का नृत्य है, लेकिन वर्तमान में महिलाएं भी इस नृत्य को करने लग गई हैं। ये नृत्य अपने चमत्कारिक क्रियाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब कौन कौन सी चमत्कारिक क्रियाएं हैं देखिए उसमें, जैसे हाथ से पगड़ी को हवा में फैलाकर कमल का फूल बनाना, हवा में फैला करके फिर अंगुलियों से यूं फैला करके हाथ की अंगुलियों से करके कमल का फूल बनाना हवा में ही वहीं पर। दूसरा है सिर पर मटके रखकर तलवारों की धार पर नृत्य करना। तीसरा जैसे जमीन पर पड़े रुमाल को मुंह से उठाना। ठीक है, अगला जो चमत्कार देखिए, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना। ठीक है, धधकते अंगारों पर नृत्य करना। बोतल थाली और गिलास के किनारों पर नृत्य करना। ठीक है, और विशेषताएं देखिए, इसकी विशेषताएं क्या हैं, जैसे नृत्य की अदायगी, ये जो इस तरह से शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार और लयकारी विविधता। ठीक है, अब दोबारा देखिए, तो अपने चमत्कारिक क्रियाओं के लिए, चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये चमत्कार जैसे हाथ से पगड़ी को हवा में फैलाकर उंगलियों से कमल का फूल बनाना, सिर पर मटके रखकर तलवारों की धार पर चलना, जमीन पर पड़े रुमाल को मुंह से उठाना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, धधकते अंगारों पर नृत्य करना, बोतल थाली और गिलास के किनारों पर नृत्य करना। और विशेषताएं, 3 विशेषताएं हैं इनकी। इस नृत्य की अदायगी जो ये इस तरह से हुआ है, सारी क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार जो ये हैं, और लयकारी विविधता भी इस नृत्य की विशेषता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये नृत्य भवाई नृत्य के साथ साथ एक नाट्य भी है। तो ये देखिए आप, भवाई लोक नृत्य नृत्य के साथ साथ एक लोक नाट्य भी है। और लोक नाट्य में क्या होता है कि मंच होता है, कलाकार सामने आते हैं और किसी कथा को लेकर के नाटक करते हैं उस पर। तो नृत्य के दौरान तो किन का मंचन किया जाता है, देखिए, बोहरा, बोहरी, संक्रिया,
डोकरी, सूरदास, बाघाजी, बीकाजी और ढोला मारू आदि प्रसंगों का मंचन भी किया जाता है। क्योंकि भवाई लोक नृत्य के साथ साथ एक लोक नाट्य भी है और उसमें लोक नाट्य नृत्य के साथ साथ इन कथानकों का मंचन भी किया जाता है। बोहरा बोरी, शंकरिया, डोकरी, सूरदास, बाघाजी, बीकाजी, ढोला मारू आदि प्रसंगों का मंचन भी किया जाता है। और दोस्तों एकमात्र लोक नाट्य है ये राजस्थान का जिसमें कलाकार मंच पर आकर के अपना नाम बताते हैं, अपना परिचय देते हैं। एकमात्र लोक नाट्य जिसमें कलाकार मंच पर आकर अपना परिचय देते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का एकमात्र लोक नाट्य है जिसमें कलाकार मंच पर आकर के अपना परिचय देते हैं। प्रमुख कलाकार देखिए, प्रमुख कलाकार कौन कौन है? रूप सिंह शेखावत, ठीक है, पुष्पा व्यास। और दोस्तों पुष्पा व्यास जोधपुर की प्रथम महिला बहाई नर्तक है। जोधपुर की प्रथम महिला बहाई नृत्यकार है। तो पुष्पा व्यास जोधपुर की है और बहाई लोक नाट्य नृत्य की प्रथम कलाकार मानी जाती है। तारा शर्मा, दयाराम भील, ठीक है, और अस्मिता काला। दोस्तों अस्मिता काला जयपुर की बाल कलाकार है, जयपुर की बाल कलाकार है और इसने क्या किया, 111 मटके सिर पर रख करके, कितने 111 मटके सिर पर रख करके इन्होंने बहाई नृत्य किया था और इसके लिए इनका नाम लिम्का बुक में भी दर्ज हो चुका है। तो देखिए नोट करके, तारा शर्मा ने 111 मटके सिर पर रखकर बहाई नृत्य किया था। 111 मटके सिर पर रख करके नृत्य किया था अस्मिता काला, जो जयपुर की बाल कलाकार है और इसके लिए इनका नाम लिम्का बुक में भी दर्ज हो चुका है। ठीक है, दोबारा देखिए, प्रमुख नाम जैसे रूप सिंह शेखावत है, पुष्पा व्यास ये जोधपुर की प्रथम महिला बहाई नृत्यकार मानी जाती हैं, तारा शर्मा, दयाराम भील उदयपुर के हैं, अस्मिता काला जयपुर की बाल कलाकार हैं और इन्होंने बहुत ही बड़ा चमत्कार किया कि 111 मटके सिर पर रख करके बहाई नृत्य किया था और इसके लिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। दोस्तों इसी नृत्य को आगे बढ़ाते हैं। एक है शांता गांधी। कौन है? शांता गांधी। और इनका नाटक है जस्मा ऑर्डर, ये इनका नाटक है, शांता गांधी का नाटक। और इस नाटक को विदेशों में, जर्मनी और लंदन में बहाई शैली में प्रदर्शित किया गया था।
इस नाटक को भवाई शैली में विदेशों में, और वो भी कहाँ, जर्मनी और लंदन। तो जसमा उड्डन जो नाटक था, इस नाटक को भवाई शैली में विदेशों में प्रदर्शित किया गया था। और ये जो जसमा जो नाटक है, ये आम जन के संघर्ष से संबंधित है, आम जन के संघर्ष से संबंधित है। ठीक है। तो शांता गांधी का जो नाटक था जसमा उड्डन, इस नाटक को विदेशों में भवाई शैली में प्रदर्शित किया गया, जर्मनी और लंदन में। और जसमा उड्डन में आम जीवन के, आम जन के संघर्ष की कहानी है। अब एक छोटे सा यहां पर देखिए, ज्ञान दीप नृत्य। दोस्तों देखिए ध्यान से, भीलवाड़ा के अजय राव ने अपनी पोती वीणा को भवाई नृत्य में प्रवीण किया। प्रवीण करने के बाद में 1363 मंगल कलश का नृत्य कराया। 1363 मंगल कलश का नृत्य कराया। और इसी मंगल कलश को क्या कहते हैं? इस नृत्य को ज्ञानदीप कहते हैं। दोबारा देखिए, ज्ञानदीप नृत्य, भीलवाड़ा के अजय राव ने अपनी पोती वीणा को पहले तो भवाई नृत्य में प्रवीण करवाया, उसको पारंगत करवाया। उसके बाद में उससे 63 मंगल कलश का नृत्य कराया। और ये 63 मंगल कलश का जो नृत्य है, सिर के ऊपर रखकर किया था ये, और इसी को क्या कहते हैं? ज्ञानदीप नृत्य कहते हैं। ठीक है। अगला नृत्य ले रहे हैं हम तेहरे ताली नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों तेहरे ताली नृत्य। देखिए, ये कामुट जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। जब रामदेव जी का मेला लगता है उस समय, या कोई जागरण होता है उस समय। वर्तमान में तेहरा ताली नृत्य एक व्यावसायिक और पेशेवर नृत्य का रूप भी ले चुका है। इस नृत्य में भवाई जाति की जो बहुएं होते हैं, वही भाग ले सकती हैं। ये नृत्य का उद्गम स्थल है पाली का पादरला गांव, और पादरला के अतिरिक्त जैसलमेर के पोखरण में, नागौर के डीडवाना में नृत्य किया जाता है। इसके अलावा उदयपुर और बांसवाड़ा में भी ये नृत्य किया जाता है। इसमें जो 13 मजीरे होते हैं, उनमें से 9 मजीरे तो दाएं पांव पर बांधे जाते हैं, एक मजीरा दाएं हाथ के हथेली में, एक बाएं हाथ के हथेली में, और एक एक मजीरे दोनों हाथों के कोहने में बांधे जाते हैं। और दोस्तों, ये भवाई जो कामड़ जाति की महिलाएं वो बैठकर करती हैं, पैर को यूं कर लेती हैं, और ये मतलब 13 का यहाँ से चलाएंगी, फिर यूँ चलाएंगे, फिर यूँ चलाएंगे। और एक स्थिति ऐसी आती है कि बहुत ही अलग अलग ध्वनि निकलती है। बैठ जाती है, सिर के ऊपर कांसे थाली में चरी, लोटा और जलता हुआ दीपक रखा होता है, और मुंह में नंगी तलवार लेकर के फिर ये बैठे बैठे नृत्य करती है। और जो पुरुष कलाकार होते हैं वो खड़े होकर के चौतारा, तानपुरा, एकतारा, ढोलक, मंजीरे, ये वाद्य यंत्र बजाता है। और मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। कौन? मांगी बाई। और इसके अलावा नारायणी, मोहिनी, लक्ष्मणदास कामड़, ये प्रमुख कलाकार हैं। देखते हैं, देखिए, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी की आराधना में ये नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी जो लोक देवता है उसकी आराधना में नृत्य किया जाता है। और महिला प्रधान इस नृत्य में कामड़
जाति की बहुएं ही भाग लेती हैं। ठीक है, तो कामड़ जाति में भी जो बहु होती है कामड़ जाति में, तो कामड़ जाति की बहुएं वो ही भाग लेती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल पादला गांव है। पादला गांव, और पादला गांव कहां पर है? पाली में। तो पाली जिले का जो पादला गांव है ये इसका उद्गम स्थल है। इसके अलावा ये नृत्य जैसलमेर के पोखरण, और पोखरण में भी रामदेवरा, नागौर के डीडवाना में, बांसवाड़ा और उदयपुर आदि जिलों में किया जाता है। ठीक है, और इसमें 13 मजीरे होते हैं। 13 मजीरों में से 9 मजीरे दाएं पांव पर, 9 मजीरे कहां? दाएं पांव पर। एक एक मजीरा दोनों हाथों की हथेलियों में। ठीक है, 9 मजीरे दाएं पांव पर और एक एक मजीरे दोनों हाथों की हथेलियों में। एक एक मजीरा दोनों हाथों की कोहनियों पर बांधे जाते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। महिला प्रधान इस नृत्य में कामड़ जाति की केवल बहुएं ही भाग लेती हैं, जो बहु होती हैं वही भाग लेती हैं। इसका उद्गम स्थल पाली जिले का पादरला गांव है। पादरला गांव के अतिरिक्त ये जैसलमेर के पोखरण, नागौर के डीडवाना, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि क्षेत्रों में भी ये नृत्य किया जाता है। इसमें 13 मजीरा होता है। 13 मजीरों में 9 मजीरे दाएं पांव पर, एक एक मजीरा दोनों हाथों की हथेलियों में और एक एक मजीरा दोनों हाथों की कोहनियों में बजाया जाता है। और ये एकमात्र नृत्य है, महिला प्रधान एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाता है महिलाओं के द्वारा। अब इसमें क्या होती है? महिलाएं सिर पर कांसे की थाली रखकर, सिर पर कांसे की थाली रखकर उसमें चरी, लोटा और चरी, लोटा और जलता हुआ दीपक भी रखा जाता है। तो महिलाएं सिर पर कांसे की थाली रखती हैं और थाली रखकर थाली में चरी, लोटा, जलता हुआ दीपक रखकर ये नृत्य करते हैं। और महिलाओं के मुंहों में नंगी तलवार रहती है। तो राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है। महिलाएं सिर पर कांसे की थाली रखती हैं, थाली में चरी होती है, लोटा होता है और जलता हुआ दीपक होता है, और मुंह में नंगी तलवार लेकर के ये नृत्य बैठकर किया जाता है। पुरुष क्या करते हैं? पुरुष नृत्य के दौरान
निम्न वाद्य यंत्र बजाते हैं, जैसे चौतारा, जैसे तंबूरा, वेणु आदि भी कहते हैं, जैसे वाद्य यंत्र हमने पढ़े थे। एकतारा, तानपुरा, मजीरा और ढोलक, ये वाद्य यंत्र बजाते हैं। खड़े खड़े महिलाएं नृत्य करती रहती हैं और पुरुष खड़े होकर के चौतारा, एकतारा, तानपुरा, मजीरा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र बजाते रहते हैं। प्रमुख कलाकार मांगी बाई। प्रमुख कलाकार कौन है? मांगी बाई, मोहिनी, नारायणी और लक्ष्मण दास कामड़, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। और इनमें भी देखिए जो मांगी बाई है ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है। ठीक है, मांगी बाई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार। मांगी बाई का जन्म देखिए, इनका जन्म हुआ था बनीना गांव, चित्तौड़गढ़। बनीना गांव, चित्तौड़गढ़, यहां इनका जन्म हुआ और इनका विवाह हुआ था, विवाह पादला गांव के भैरूदास के साथ, ये इनके पति थे। तो विवाह हुआ पादला गांव के भैरूदास के साथ और इनके गुरु थे, इनके गुरु इनके जेठ गोरम दास, इनके जो सगे जेठ थे इनसे बड़े, वो इनके गुरु थे। और 1954 में जब जवाहरलाल नेहरू राजस्थान आए तो उन्होंने उनके सामने भी नृत्य किया था। 1954 में मांगी बाई ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने भी ये नृत्य किया था। तो यहाँ पर आए थे वो राजस्थान में, तो उनके सामने मांगी बाई ने 1954 में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया था। इसके अलावा दोस्तों 1990 में मांगी बाई को इस नृत्य के लिए संगीत अकादमी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो दोबारा देखिए, प्रमुख कलाकारों में मांगी बाई, मोहिनी, नारायणी, लक्ष्मणदास कामड़ ये थे, लेकिन इनमें भी सबसे प्रमुख कलाकार मांगी बाई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार। इनका जन्म बनीना गांव, चित्तौड़गढ़ में हुआ था और विवाह हुआ था पादला गांव के भैरूदास के साथ। इनके गुरु, इनके जो जेठ थे गोरम दास जी, वो इनके गुरु थे। और 1954 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू राजस्थान आए तो मांगी बाई ने उनके सामने 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया था। और 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ये आपका 13 ताली नृत्य। अब लेते हैं हम कालबेलियों के नृत्य। कालबेलियों के नृत्य देखिए दोस्तों, इनके जीवन में संगीत और नृत्य का बहुत महत्व है। पहली बात तो इनके जीवन में संगीत और नृत्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये लोग कहाँ रहते हैं? देखिए, बंजारे लोग, कालबेलिया लोग मुख्य रूप से जोधपुर, सिरोही, पाली,
उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और भरतपुर जिलों में निवास करते हैं। और भरतपुर, इन जिलों में कालबेलिया जाति के लोग रहते हैं। जोधपुर, सिरोही, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और भरतपुर, यहाँ ये लोग निवास करते हैं। और इनके जीवन में संगीत नृत्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनके जो परंपरागत वाद्य यंत्र है, पुंगी, जिसे बीन भी कहते हैं, पुंगी, खंजरी, डफ, चंग, बांसुरी। और मुख्य रूप से ये जो है, ये इनके प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो पुंगी जिसे बीन कहते हैं, खंजरी छोटा चंग का रूप होता है, डफ, चंग, बांसुरी इनके परंपरागत वाद्य यंत्र हैं। और दोस्तों, कालबेलिया महिलाएं सभी जाति की महिलाओं में नृत्य करने में सर्वाधिक प्रवीण होती हैं। कालबेलिया जो महिलाएं हैं, कालबेलिया महिलाएं सभी जाति की महिलाओं में नृत्य करने में सर्वाधिक प्रवीण होते हैं। नृत्य करने में सर्वाधिक प्रवीण होती है। तो दोबारा देखिए, कालबेलियाओं के जीवन में संगीत और नृत्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ये लोग इनसे बिल्कुल जुड़े रहते हैं। और जो कालबेलिया जाति के लोग हैं वो जोधपुर, सिरोही, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और भरतपुर जिलों में निवास करते हैं। वाद्य यंत्र जो इनके हैं प्रमुख, जैसे बीक, पुंगी, खंजरी, डफ, चंग, बांसुरी, ये इनके परंपरागत वाद्य यंत्र हैं। और सभी जाति की महिलाओं में कालबेलिया महिलाएं नृत्य करने में सर्वाधिक या सबसे अधिक प्रवीण होती हैं। ठीक है। ये जो महिलाएं नृत्य करते समय देखिए, आंख की पुतली से अंगूठी को उठाना, नीचे पड़ी अंगूठी जो हाथ की अंगूठी होती है, आंख की पुतली से अंगूठी को उठाना, जमीन पर पड़े रुमाल को उठाना मुंहों से, आदि हैरत अंगेज अदाकारी करते हैं। तो आंख की पुतली से अंगूठी को उठाना, जमीन पर पड़े रुमाल को मुंह से उठाना, अति हैरत अंगेज कारनामे नृत्य करते हैं लोग। और नृत्य के समय ये काले रंग की कसीदाकारी नई ओढ़नी ओढ़ती हैं, जिस पर मोती, कांच, रंगीन झालर आदि जड़े होते हैं। तो बहुत ही हैरतअंगेज से कारनामे करते हैं। और देखिए, ये नृत्य करते समय आंख की पुतली से अंगूठी को उठाना, जमीन पर पड़े रुमाल को उठाना मुंह से, ठीक है। और जब नृत्य करते हैं ये लोग, ये महिलाएं, तो काले रंग की कसीदाकारी नई ओढ़नी पोशाक होगी, पोशाक कर लो इसको यहां पर, पोशाक, काले रंग की कसीदाकारी नई पोशाक ओढ़ती हैं या पहनती हैं, उस पर मोती, कांच और रंगीन झालर आदि जड़े होते हैं, ये इनकी पोशाक होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां देखिए, 2010 में 2010 ईस्वी सन में कालबेलिया नृत्यों को
कालबेलिया नृत्यों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो 2010 ईस्वी सन में कालबेलिया नृत्यों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है और ये क्वेश्चन भी आ गया है। ठीक है, अब इनके प्रमुख जो नृत्य हैं देखिए, प्रमुख नृत्यों में देखिए कौन कौन से हैं। तो प्रमुख नृत्य में सबसे पहले लेते हैं हम इंद्रोणी। दोस्तों इंद्रोणी मैंने बताया था, इंद्रोणी गीत भी है। और इंद्रोणी क्या होती है, जो इंडी होती है, जो कुएं पर महिलाएं जाते हैं पानी के लिए, उसको ला करके वो जो, तो उस समय इंद्रोणी गीत गाया जाता है। हमारी सवाल आखिरी लूम गम गई इंद्रोणी। ठीक है ना, और इंद्रोणी कालबेलियों का नृत्य भी है। तो सबसे पहले तो ये एक युगल नृत्य है, मतलब महिला और पुरुष दोनों भाग लेती हैं। दूसरी बात, ये गोलाकार पथ पर किया जाता है। ठीक है, तीसरी बात इसमें, नृत्य के दौरान स्त्री और पुरुष दोनों ही कामुकता प्रदर्शित करने वाले कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और तीसरी जो बात है, अगली जो वाद्य यंत्र है वो है पुंगी और खंजरी। ये वाद्य यंत्र बजता है इसमें। तो इंद्रोणी देखिए युगल नृत्य है और गोलाकार पथ पर किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही कामुकता प्रदर्शित करने वाले तंग कपड़े पहनते हैं, जिनसे कामुकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पुंगी और खंजरी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। दूसरा देखिए संक्रिया नृत्य। दोस्तों कालबेलियों का ये सबसे प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। कालबेलियों का सर्वाधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य है। कालबेलियों का सर्वाधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य। ठीक है, तो सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया नृत्य। और इस नृत्य में शारीरिक अंगों का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो नृत्य अदायगी उस समय। तो जो संक्रिया नृत्य है कालबेलियों का सबसे अच्छा, सर्वाधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य है। और इस नृत्य में शारीरिक अंगों का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन होता है। और जो गुलाबो है वो इसी के प्रमुख कलाकार है। प्रमुख कलाकार गुलाबो, कंचन और कमली। ठीक है, तो इंद्रोणी ये कालबेलियों का युगल नृत्य है, गोलाकार पथ पर किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों इसमें कामुकता प्रदर्शित करने वाले कपड़े पहनते हैं। पुंगी और खंजरी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और संक्रिया ये कालबेलियों का सर्वाधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य है। इस नृत्य में शारीरिक अंगों का बहुत सुंदर
प्रदर्शन होता है, संचालन होता है। प्रमुख कलाकार गुलाबो, कंचन और कमली। अगला देखिए, पणिहारी। दोस्तों, पणिहारी लोकगीत भी था, और पणिहारी जो पनघट पर पानी भरने जाते हैं उन महिलाओं कहते हैं, और वही कुएं से जब आते हैं तो पणिहारी नामक गीत गाया जाता है। और ये गीत राजस्थान की महिला का अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है इसमें। वो अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहती है, उसका पति विदेश में चला जाता है, 5-6 साल तक नहीं आता है तो उसका इंतजार करती रहती है, ऐसा नहीं किसी दूसरे लड़के से शादी कर ले। तो पणिहारी बहुत बड़ा लोकगीत, बहुत ही लोकप्रिय लोकगीत भी है, जिसमें राजस्थानी महिला का अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है। ठीक है, पणिहारी कालबेलियों का एक बहुत प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य भी है। ये भी क्या है, युगल नृत्य है जो पणिहारी नामक गीत पर किया जाता है। ठीक है, पणिहारी नामक गीत पर यह नृत्य किया जाता है। इसमें जो वाद्य अंतर है, वाद्य अंतर देखिए, ढोलक और बांसुरी, ये वाद्य अंतर इसमें बजाए जाते हैं। चौथा देखिए, बागड़िया नृत्य। दोस्तों, इस पर 2-3 बार क्वेश्चन आ गया कि कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है, तो ये बागड़िया नृत्य ही करती है। तो कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते समय ये नृत्य करते हैं। कौन सा? बागड़िया नृत्य। और इसमें जो वाद्य अंतर है, इसमें वाद्य अंतर होता है चंग। ठीक है, दोबारा देखिए, पणिहारी ये कालबेलियों का युगल नृत्य है, पणिहारी नामक गीत पर किया जाता है, और इसमें ढोलक और बांसुरी नामक वाद्य अंतर बजाए जाते हैं। बगड़िया नृत्य ये कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते समय ये नृत्य करती हैं, और इसके समय जो वाद्य यंत्र बजता है वो होता है चंग वाद्य यंत्र। ठीक है, पुंगी नृत्य भी किनका है? कालबेलियों का। और कालबेलियों के नृत्यों को सपेरा नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि कालबेलिया सपेरा जाति मानी जाती है, कालबेलियों को सपेरा जाति का लोग भी कहते हैं। और इनके नृत्यों को सपेरा, क्वेश्चन भी आ गया कि किस जाति के नृत्य को सपेरा नृत्य कहा जाता है। कालबेलियों के नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। पुंगी भी उनका एक नृत्य है। और बात करें हम गुलाबों की, तो गुलाबो कालबेलिया नृत्यों की, कालबेलिया नृत्यों की और मुख्य रूप से संकरिया, गुलाबो कालबेलिया नृत्यों की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है। ठीक है, तो गुलाबो कालबेलिया नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है। इनका जन्म हुआ था अजमेर के कोटड़ा अंचल में। ठीक है दोस्तों, पुंगी नृत्य भी कालबेलियों का ही है। कालबेलिया नृत्यों को सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। गुलाबो कालबेलिया नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है, और इनका जन्म अजमेर के कोटड़ा अंचल में, कोचड़ा जो क्षेत्र है वहां इनका जन्म हुआ था। ये कालबेलिया हो गया। अब हम ले रहे हैं अगला नृत्य, गुजरों का चरी नृत्य।
गुर्जरों का चरी नृत्य। दोस्तों ये अजमेर के गुर्जरों का जो चरी नृत्य है अजमेर के किशनगढ़ के आसपास बहुत प्रसिद्ध है और गुर्जर महिलाएं मांगलिक अवसरों पर इन नृत्यों को करती हैं। वर्तमान में ये एक व्यावसायिक रूप भी धारण कर लिया है इसने। और महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं सिर के ऊपर चरी रखकर, पीतल का लोटा सिर पर चरी रखकर ये नृत्य करती हैं। चरी में काकड़े और तेल डालकर उसमें अग्नि जला देती हैं तो उसमें आग की लपटें भी निकलती रहती हैं। और किशनगढ़ की जो फल्गुबाई है वो इन नृत्य की बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इसमें 3 वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ढोल, थाली और बांकिया। ये मुख्य रूप से जन्म, विवाह और गणगौर के त्योहार पर किया जाता है। और इसके अलावा अतिथि सत्कार के लिए भी यह नृत्य किया जाता है। देखिए अजमेर के किशनगढ़ के आसपास का अजमेर के किशनगढ़ के आसपास का गुर्जरों का चरी नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। और इस नृत्य को गुर्जर महिलाएं मांगलिक मतलब शुभ मांगलिक अवसरों पर करते हैं। तो गुर्जर महिलाएं ये नृत्य मांगलिक अवसरों पर करती हैं, जैसे विवाह, जन्म, गणगौर का त्योहार। ठीक है। और अतिथि सत्कार के लिए भी यह नृत्य किया जाता है। अतिथि सत्कार के लिए भी यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में क्या होती है कि गुर्जर महिलाएं सिर पर चरी, पीतल का लोटा, गुर्जर महिलाएं सिर पर चरी रखकर ये नृत्य करती है। ठीक है। तो गुर्जर महिलाएं सिर पर चरी, जो पीतल का लोटा होता है, वो चरी रखकर के नृत्य करती है। चरी में काकड़े और तेल डालकर उसमें अग्नि लगा देती है तो उसमें आग की लपटें भी निकलते हैं। कुछ गुर्जर महिलाएं सिर पर चरी रखकर नृत्य करती हैं और चरी में काकड़े और तेल डालकर अग्नि लगा देते हैं तो उसमें आग की लपटें भी निकलती रहती हैं। और जो चरियों की संख्या है, चरियों की संख्या 7-8 होती है, यानी कि या तो 7 चरी ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख करके या फिर 8। तो चरियों की संख्या कितनी होती है? 7-8। दोबारा देखिए, गुर्जरों का चरी नृत्य अजमेर के किशनगढ़ के आसपास का गुर्जरों का चरी नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। एक किशनगढ़ के आसपास गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है और गुर्जर महिलाएं ये नृत्य मांगलिक अवसरों पर करती हैं, शुभ अवसरों पर, जैसे विवाह के ऊपर, जन्म के ऊपर, गणगौर के त्योहार पर भी नृत्य किया जाता है। और अतिथि सत्कार के लिए भी इस नृत्य को कभी कभी महिलाएं करती हैं। गुर्जर महिलाएं सिर पर चरी रखकर, पीतल का जो लोटा होता है उसे चरी कहते हैं, चरी रखकर नृत्य करते हैं। चरी में काकड़े और तेल डाल देते हैं, उसमें फिर आग डाल देती हैं और उसके अंदर से फिर आग की लपट भी निकलती रहती है। ठीक है। और वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं देखिए, वाद्य यंत्र ढोल, थाली और बांकिया, ये वाद्य यंत्र बजते हैं। और किशनगढ़ की
किशनगढ़ की फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। किशनगढ़ की फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अन्य जो कलाकार हैं, अन्य कलाकार मोहन सिंह गौड़, ठीक है, सुनीता रावत, और गोवर्धन कुंवर, ये इसके अन्य कलाकार हैं। तो वाद्यंतर ढोल, थाली, बांकिया बजाया जाता है। किशनगढ़ की फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अन्य कलाकार हैं मोहन सिंह गौड़, सुनीता रावत, गोवर्धन कुंवर, ठीक है। अब हम लेते हैं कंजरों के नृत्य। किनके नृत्य? कंजरों के नृत्य। देखिए दोस्तों, कंजर जाति, ये जाति कोटा, बूंदी, झालावाड़ और भीलवाड़ा आदि जिलों में रहती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा में रहती है। ये खानाबदोश जाति है। खानाबदोश और घुमक्कड़ जाति है। खानाबदोश और घुमक्कड़ जाति है, ठीक है। हनुमान जी और चौथ माता इनके प्रमुख देवी देवता हैं। हनुमान जी को चौथ माता को मानते हैं ये, ठीक है। अब इनका जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है चक्री नृत्य। चक्री नृत्य इनका बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य को फुंदी नृत्य भी कहा जाता है। चक्री नृत्य को फुंदी नृत्य भी कहा जाता है। मुख्य रूप से बूंदी में जो कजरी तीज का मेला भरता है। कजरी तीज को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। और ये मेला कब भरता है? ये भाद्रपद कृष्णा 3 को। छोटी तीज तो श्रावण महीने में आती है, श्रावण शुक्ला 3 को। और कजरिया बड़ी तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्णा 3 को। तो बूंदी में कजरी तीज के त्योहार पर बेड़िया और कंजर जाति की कुंवारी कन्याओं पर कुंवारी कन्याओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और नृत्य के दौरान ढोल, ढोलक, मजीरे की लय पर ये नृत्यांगनाएं तेज रफ्तार से चक्राकार नृत्य करते हैं। और कहते हैं कि नृत्य के दौरान ये 80 कलियों का घाघरा भी पहनती हैं। और ये जो महिलाएं जो नृत्य करती हैं, कुंवारी कन्याएं, ये नृत्य के दौरान अपने पति से, अपने प्रेमी से श्रृंगार की वस्त्र लाने का अनुरोध करती हैं। गीत भी गाया जाता है। तो ठीक है, फुंदी नृत्य कहते हैं। ये बूंदी जिले में कजरी तीज के त्योहार पर बेड़िया और कंजर जाति की कुंवारी कन्याओं, बेड़िया और कंजर जाति की कुंवारी कन्याओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान ढोल, ढोलक और मजीरा वाद्यंत्र बजाए जाते हैं। ये नृत्य तेज रफ्तार से चक्राकार रूप में किया जाता है। बिल्कुल यूं घूम जाते हैं, बहुत तेज रफ्तार से घुमाई होती है। तेज रफ्तार से चक्राकार रूप में किया जाता है। तो दोबारा देखिए, कंजर लोग कोटा, बूंदी, झालावाड़ और भीलवाड़ा में निवास करते हैं। ये खानाबदोश और घुमक्कड़ जाति है। हनुमान जी और चौथ माता इनकी प्रमुख देवी देवता है।
चक्री नृत्य को, इनका जो पहला नृत्य लिया हमने चक्री नृत्य, इसको फुंदी नृत्य भी कहा जाता है। ये बूंदी में कजरी तीज के त्योहार पर, कजरी तीज के मेले पर, कजरी तीज के मेले पर बेड़िया और कंजर जाति की कुंवारी कन्याओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और नृत्य के दौरान ढोल, ढोलक, मंजीरा बजाया जाता है और इन वाद्य यंत्रों की लय पर तेज रफ्तार से चक्राकार नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में 80 कली का घाघरा पहना जाता है। कहता है कि 80 कली का घाघरा पहनते नृत्यांगनाएं, और नृत्यांगनाएं अपने प्रेमी से श्रृंगार की वस्तुएं लाने का अनुरोध करती है। तो 80 कली का घाघरा पहना जाता है और नृत्य के दौरान महिलाएं अपने प्रेमी से श्रृंगार की वस्तुएं लाने का अनुरोध करती हैं। अगला इनका नृत्य जो है वो है धाकड़। धाकड़ नृत्य ये कंजर जाति के पुरुषों द्वारा, कंजर जाति के लोगों द्वारा झाला पाव की विजय की खुशी में, झाला पाव की युद्ध में विजय की खुशी में किया जाता है। ये युद्ध हुआ था झाला पाव और बीरा के मध्य। इसमें झाला पाव जीत गया था और शौर्य से परिपूर्ण इस धाकड़ नृत्य में युद्ध की सभी कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। डांग, फरसा और ढाल इसमें वाद्य यंत्र होते हैं। तो देखिए ये कंजर लोगों द्वारा झाला पाव की विजय की खुशी में नृत्य किया जाता है और ये युद्ध हुआ था झाला पाव और बीरा के मध्य, और इसमें कौन जीत गया था? झाला पाव। तो कंजर पुरुष झाला पाव की विजय की खुशी में धाकड़ नृत्य करते हैं और ये झाला पाव और बीरा के मध्य हुआ था। शौर्य से परिपूर्ण इस नृत्य में युद्ध की सभी कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। शौर्य से परिपूर्ण इस नृत्य में युद्ध की सभी कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। और वाद्य यंत्र क्या होते हैं? वाद्य यंत्र हैं ढाल, डांग और फरसा, ये वाद्य यंत्र होते हैं। तो झाला पाव की विजय की खुशी में धाकड़ नृत्य करते हैं और ढाल, डांग और फरसा वाद्य यंत्र होते हैं और इस नृत्य में युद्ध की सभी कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमने वर्गीकरण किया, बहुत बढ़िया, और जो कुछ महत्वपूर्ण जो नृत्य थे उनके ऊपर हमने चर्चा भी की। ठीक है दोस्तों।